जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी पेशेंस सीजी व्यापम पर। मैं एकलव्य साहू दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हिंदी भाषा से है दोस्तों। तो इसमें का जो 30 क्वेश्चन है दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है दोस्तों। 2021 में सीजीटीटी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें से पूछा गया प्रश्न है वर्ग 3 में, है ना। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा हुआ था, उसमें ये तीसों क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। उसका सेम टू सेम यहाँ पर आप लोगों के बीच में वो लाया गया है, उसको सॉल्व करके बताया, उसका आंसर है वो बताया जा रहा है। साथ में दोस्तों आप लोग जो सीजीटीएटी की तैयारी करें तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग करना चाहते हैं, जिसमें मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस सब चीज़ हो, या फिर कक्षा 1 से 5 के लिए आप प्रैक्टिस करना चाहते, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते, तो उसके लिए हमें जो हमारा जो चैनल उसमें प्रोडक्ट के रूप में हमने कुछ पुस्तक है वो आपके लिए सजेस्ट है वो किया। अगर आपको ठीक लगे तो उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और आप उससे अपना तैयारी है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लेंगे, अब यहाँ पर अपना क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द है वह चुनिए। अपगा, अचल, द्रुम या फिर वारिद। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूछा गया है पर्वत शब्द का पर्यायवाची। तो पर्वत का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है अचल। पर्वत का पर्यायवाची शब्द अचल होता है। इसको गिरी भी बोला जाता है, गिरी कहा जाता है ना। उसके बाद पहाड़ कहा जाता है, पहाड़ कहा जाता है, सैल कहा जाता है, सैल कहा जाता है, और अचल होता है। तो इतने सभी चीज़ है दोस्तों, इसका पर्यायवाची शब्द है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है दोस्तों। पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है करके पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अम्बु, सर, मेघ पुष्प या फिर नीर दिया हुआ है दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों जो बिल्कुल सही हो जाएगा? यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है कभी। तो ये जो सर है दोस्तों, ये पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, है ना। तो इसको ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो हो जाएगा, नीचे दिए गए वाक्यों में से एक सही वाक्य है, सही वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर नीचे में जो 4 वाक्य दिए गए दोस्तों, इसमें से एक है आपका जो अशुद्धि है, 3 अशुद्ध रूप में है, और एक है वो शुद्ध वाक्य है ना, सही वाक्य है। तो उसको आपको पहचान करना है। देखिए पहला ऑप्शन में दिया है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपकी आशीर्वाद आवश्यक है, या आपका आशीर्वाद आवश्यकीय है। तो कौन सा वाला जो वाक्य है दोस्तों जो बिल्कुल सही वाक्य है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका आशीर्वाद आवश्यक है। किसी से, अपने से बड़ों का जब आशीर्वाद लिया जाता है दोस्तों, उसका उसमें बोला भी जाता है आप लोग, है ना। तो आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ये बोला ही जाता है ना। तो ये वाला जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें देखिए नीचे एक वाक्य दिया गया है, इसका दिए गए विश्लेषण बिंदुओं के आधार पर सही विश्लेषण पहचानना है। भारतीय टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। तो यहाँ पर आपको कर्ता कौन है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है, उनका विस्तार कहाँ से है, और योजक चिन्ह उसमें क्या क्या चीज़ लगे, ये सब चीज़ को आपको पहचान कर है दोस्तों, कौन सा वाला जो लाइन है ना, ABCD, एक उसमें का जो स्टेटमेंट है उसको देखकर आपको बताना है कि कौन सा वाला जो लाइन है वो बिल्कुल सही होगा। तो देखिए क्या है चीज़ है, जो बिंदु है वो है, भारतीय टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की, टॉस जीतकर। तो देखिए बिंदु ए में दिए गए, तो ये वाला नहीं होगा दोस्तों। बिन बी में दिया है दोस्तों, विश्लेषण किया जा रहा है ना, विश्लेषण किया जा रहा है, भारतीय टीम ने टॉस जीता। तो कर्ता के रूप में दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जीता है ना। कर्ता क्या है आपका, जीता है। उसके बाद क्रिया क्या है, टीम ने प्रारंभ की। तो जो टीम है दोस्तों उसने प्रारंभ की, तो ये आपका क्रिया हो जाएगा। उसके बाद कर्म क्या है दोस्तों, बल्लेबाजी हो जाएगा, कर्म के रूप में आपका बल्लेबाजी। और योजक चिन्ह के रूप में यहाँ पर और है, योजक चिन्ह के रूप में और है। तो ये देखिए आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। विश्लेषण किया गया है, भारतीय टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। तो यहाँ पर सभी चीज़ है वो सही रूप से है वो बताया गया है, विश्लेषण किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 35वां नंबर का क्वेश्चन है,
कभी-कभी बच्चे इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़े भी बगले झाँकने लगते हैं। बच्चों के द्वारा जब दोस्तों कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि उसका आंसर हमें भी मालूम नहीं होता है, थोड़ा टाइम के लिए हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि इसका आंसर है वो क्या होने वाला है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर पूछा गया है। इस वाक्य में बगले झाँकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, उत्तरदायित्व लेना, थोथी धमकी देना या फिर निरुत्तर हो जाना। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, निरुत्तर हो जाना। अचानक से कोई ऐसा जो कठिन सवाल है बच्चों के द्वारा पूछ लिया जाता है जिसका आंसर हमें भी मालूम नहीं होता है, तो उसी के लिए बोला जाता है, जो शब्द उपयोग किया जाता है वो है निरुत्तर हो जाना, है ना? तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरिस्लेट होते हैं, जिस पर सूचनाओं और ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व है। इस कथन की पुष्टि के लिए जो तथ्य है, यह प्रचलित मान्यता है जो लगभग सत्य है। बच्चे अपने आसपास से बहुत से अनुभव और ज्ञान लेकर आते हैं। यह कथन सभी बच्चों पर लागू नहीं होते या फिर शैक्षिक जगत में कोई भी सर्वमान्य परिभाषा इस संबंध में नहीं है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरिस्लेट होते हैं, जिस पर सूचना और ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व होते हैं। इस कथन की पुष्टि के लिए जो तथ्य है वो उसको आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही बच्चे हैं वो कोरिस्लेट के समान होते हैं, है ना? लेकिन उसके स्कूल आने से पूर्व दोस्तों उनके पास बहुत सारा अनुभव रहता है, उनके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसको सिस्टमैटिक ढंग से वो सीखे नहीं रहते हैं, है ना? तो स्कूल का जो दायित्व होता है दोस्तों, वो अपने आस-पास के से जो भी चीज़ सीख कर आए हैं, उसको एक क्रमबद्ध है रूप में है उसको सिखाना है, उनको अनुभव कराना और भाषा ज्ञान है वो कराना होता है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे अपने आस-पास से बहुत से अनुभव और ज्ञान लेकर आते हैं, तो ये वाला जो तथ्य है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है। वह हर शब्द का उच्चारण अशुद्ध रूप से करती है। महिमा उसकी शिक्षिका है। वह बहुत ही संवेदनशील है। कक्षा के प्रत्येक बच्चे को वह बहुत प्यार करती है। उनकी गलतियों पर डांटती नहीं, बल्कि प्यार से समझाती भी है। महिमा के प्रयास से गरिमा धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि गरिमा की प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष होने का कारण क्या रहा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो गरिमा कक्षा दूसरी में पढ़ने वाली है, उनकी जो शिक्षिका है महिमा, वो उनको सिखाते जाती है ना? बहुत ही वो क्या है, संवेदनशील महिला है ना? जो कि क्या है, बच्चे जब गलती करते हैं तो वो डांटते भी नहीं है ना? उसको प्यार से समझाती है, उनके जो त्रुटियां किए रहते हैं उनको सुधारने के लिए वो प्रयास करती है ना? तो फिर क्या है, जो गरिमा है वो धीरे-धीरे करके वो शुद्ध उच्चारण करना सीख जाती है। तो इसमें जो उच्चारण दोष होने का जो मुख्य कारण रहा होगा उस वो क्या होगा? जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें उच्चारण दोष होने का जो कारण रहा वो क्या चीज़ है? अभ्यास का भाव, पहला अभ्यास का अभाव, दूसरा ज्ञान का अभाव, तीसरा भाषा के व्याकरण का अभाव, फिर उचित निर्देशों का अभाव। तो कौन-सा वाला जो आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर देखिए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चा है दोस्तों गरिमा है, उसके पास ज्ञान का अभाव था दोस्तों, क्या था? ज्ञान का अभाव था। जैसे-जैसे उनको समझाया गया, धीरे-धीरे शिक्षिका के द्वारा बताया गया, गलतियों को सुधार करवाया गया, तो फिर उनका जो ज्ञान है वो क्रमिक रूप से बैठते गए और जो अशुद्धियाँ वो बोल रहे थे, अशुद्ध रूप से बोल रही थी, है ना? शब्दों को, वाक्यों को, उसमें सुधार आते गया और उसका जो ज्ञान है वो धीरे-धीरे बढ़ता गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? बनावट, बुढ़ापा, लड़कपन या फिर हिमालय। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही उपयोग होता है? तो ये है दोस्तों आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बनावट। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, आप जैसा अच्छा सज्जन मैंने नहीं देखा, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, या फिर यह बात एक गोपनीय रहस्य है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात किया गया दोस्तों? विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, विशेषण है वो आपको बताना है। तो किस कौन से वाक्य है जिसमें आपका विशेषण का अशुद्ध रूप है वो नहीं है? तो ये होगा दोस्तों
वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो ज्वर यहाँ बुखार की सर्वोत्कृष्ट बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों चिकित्सा है वो होते डॉक्टरी इलाज है वो होता है करके बोला गया। तो ये जो आपका ऑप्शन सी वाला वाक्य है दोस्तों ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित होना, मानव का सामाजिक संबंध होना, जानवरों को प्रशिक्षित न करना या फिर मनुष्य और जानवरों की शारीरिक संरचना। तो कौन सा वाला होगा दोस्तों? मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का जो मुख्य कारण है दोस्तों वो मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित होना है दोस्तों। आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो मनुष्य है उनका मनुष्य में क्या है सोचने समझने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा, है ना? तो यहाँ पर जानवरों की बात करें तो उसमें क्या है मस्तिष्क ही क्या है विकसित है जिसकी वजह से दुनियादारी के बारे में मनुष्य है वो सोच सकता है ना? और अपने कार्य को आसानी से है वो कर सकते हैं जानवरों के अपेक्षा। यही इनमें दोनों में अंतर बताता है, अंतर करता है और बाकी सब चीज़ें दोस्तों जितनी सारी क्रियाएँ मनुष्य करते उतनी सारी क्रियाएँ जानवर भी करते हैं, है ना? तो ये चीज़ में सिर्फ़ यही ऑप्शन ए है बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि हो सकती है चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, कहानी को शब्दशः दोहराना, घटना का वर्णन करना या फिर कहानी को अपनी बोली भाषा में कहना। तो कौन सा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, कहानी को अपनी बोली भाषा में कहना। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया गया है दोस्तों जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 42, 43 और 44 का उत्तर आपको यहाँ पर देना है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर दोस्तों इसका आंसर है वो आप दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से मैं डायरेक्ट आपका आंसर है वो बता रहा हूँ यहाँ से, है ना? उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या बतलाया है? प्रत्येक मनुष्य की कमजोरियाँ, शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन में प्रेम का महत्व या फिर प्रत्येक मनुष्य की अच्छाइयाँ। तो ये जो गद्यांश है दोस्तों, है ना? अपठित गद्यांश है, इसमें बताया गया है तो जीवन में प्रेम का महत्व है दोस्तों इसके बारे में व्याख्या है वो किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है लेखक के अनुसार किस भोजन के न मिलने अथवा दूषित भोजन मिलने से सारी कमजोरियां उत्पन्न होती है? दूध और अंडा, आध्यात्मिक भोजन, संतुलित भोजन या फिर हरी सब्जियां और फल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका आध्यात्मिक भोजन। लेखक के अनुसार हमें कलाकार ने क्या प्राप्त होता है? हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है? उमंग और आनंद, मनोरंजन, सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता या फिर अभिनय की कला। तो कौन सा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। लेखक के अनुसार हमें कलाकार से सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता है वो प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, क्या मुख्य अंतर दोस्तों? स्कूली भाषा और घर की भाषा में मुख्य जो अंतर है वो क्या हो गया? इससे क्या होता है दोस्तों दोनों जगह पर भाषा की दिक्कत आती है तो उससे भाषा सीखने में बच्चों को है दोस्तों समस्या होने लग जाती है क्योंकि वो घर का भाषा बोले, घर का बोली या भाषा या फिर भाखा बोले या फिर स्कूल में जो पढ़ाई जाती है जो भाषा उसको सीखे या फिर पढ़े। क्योंकि जो बच्चा है दोस्तों उसको आप जिस माहौल में रखोगे, जिस पर्यावरण में आप रखोगे उसी प्रकार से उनका जो विकास है वो धीरे धीरे होगा। अगर वो आप मातृभाषा में परिवार में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो वहाँ पर वो अपने मातृभाषा को ही वो अच्छे से सीख पाएगा दोस्तों, ना कि स्कूली भाषा को। उसमें स्कूली भाषा को सीखने में उसको समस्या है वो आएंगी क्योंकि उनके इन्वायरमेंट में वो स्कूली भाषा है जो बोला जाता है सिखाया जाता है वो घर में नहीं बोला जाता है ना? इसलिए क्या होता है भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है। तो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है? अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं? तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया? माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है पूछा गया है दोस्तों, बहुभाषिता। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, ये हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है सही सही उच्चारण करना, पढ़ने के नियम को जानना, पढ़ते समय हिज्जे कर सही शब्द बनाना या फिर पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो कौन सा वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, प्राथमिक स्तर में पढ़ने से जो अभिप्राय है वो क्या है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ये वाला चीज है दोस्तों बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है। बच्चे अपनी माँ के पास कब गया, उसे अपनी माँ से क्या क्या बातें की होंगी, राम तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, या फिर प्रिय प्रिया तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली का क्या नाम है, या फिर हरी घास शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाओ। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होंगी। अगला क्वेश्चन है, निर्देश नीचे दिए गए में से सही विकल्प को चुनिए। च धन अ धन क धन अ धन ई, चक्की 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 या फिर चकित। यहाँ पर जो आपका संधि है उसको आपको मिलान करके है बताना है कि कौन सा जो संधि है वो बिल्कुल सही होगा। जो निर्देश दिए गए आपका यहाँ पर बताना है ना, जोड़ को शब्दों को जोड़कर है आपको बनाना है कि कौन सा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा करके। तो यहाँ पर 21 शब्द है वो दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा च धन अ धन क धन ई, तो चक्की, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये। तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द अपनी भाषा के मौलिक रूप में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, जबकि तद्भव शब्द अपना रूप बदल देते हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में अक्षत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, अखत अखत अक्षत या फिर अच्छत। तो कौन सा होगा दोस्तों, ये जो अच्छत है, अच्छत शब्द है, इसका जो तद्भव रूप है हमको बताना है। यहाँ पर ये तत्सम शब्द है लेकिन इसका हमको तद्भव बताना है। तो कौन सा वाला है दोस्तों, जो आंसर है वो बिल्कुल हो गया। तो इसको बोलते हैं दोस्तों अच्छत बोलते हैं दोस्तों, अ आधा च छ और त, अच्छत, ये वाला आपका तद्भव रूप में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, निरोध निंदा निरता या फिर निग्रह। तो कौन सा वाला होगा दोस्तों, यहाँ पर उपसर्ग नहीं है करके पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, निरोध। अगला क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है। ये समय की बचत तो कराते ही हैं, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के द्योतक भी होते हैं। इस दृष्टि से जो कभी बूढ़ा ना हो, इस वाक्यांश के लिए क्या एक शब्द होगा, अमर सर्वज्ञ अतुल या फिर अजर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, अजर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि लिखने की गलतियां बच्चों के सिखाने का प्राकृतिक हिस्सा है। लिखने का ठीक से अभ्यास नहीं कराया जाता है, शिक्षक बच्चों के कामों को का ठीक से जांच नहीं करते, या फिर बच्चे लिखने में उदासीन होते हैं। तो कौन सा वाला है दोस्तों जो बिल्कुल सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे सीखने में जो गलतियां करते हैं क्योंकि लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना, बच्चों के मन में भय पैदा करना ताकि ठीक से पढ़े, बच्चों की कमियों को जानना, या फिर समाज के समक्ष शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करना। तो क्या होगा दोस्तों, मूल्यांकन का जो सही अर्थ है वो क्या होना चाहिए या फिर है। तो ये होगा दोस्तों, बच्चों की कमियों को जानने का प्रयास है वो किया जाना चाहिए। मूल्यांकन का मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, बच्चों के अंदर जो कमियां होती है, खामियां होती है, उनको पहले जानना चाहिए, फिर उनका जो सॉल्यूशन है आप उसको बताइए, है ना। तो ये चीज़ है आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देते हैं, कौन 6 से 7 माह में, 2 से 3 वर्ष में, 8 से 10 माह में, या फिर 4 वर्ष में। तो जो ध्वनि है दोस्तों, ध्वनि है उसको सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ है वो कब से करने लग जाता है बच्चा। तो इसका जो आंसर
होगा दोस्तों, वो हो गया 6 से 7 महीने में ही दोस्तों ये जो प्रतिक्रिया है देना है वो रिस्पॉन्स देना है वो शुरू कर देते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना, या फिर विराम चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। तो कौन सा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही होना चाहिए इसके लिए? तो प्राथमिक स्तर में जो भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों वो बच्चों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को, है ना, क्रिएटिविटी है उसको विकसित करने का होना चाहिए। आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिन स्वरों के उच्चारण में डैश स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें डैश कहते हैं। तो कौन कौन से चीज है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान से लगभग तिगुना समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं, और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, या फिर हर्स्व स्वर, या फिर हर्स्व दीर्घ, या फिर दीर्घ प्लुत कहते हैं। तो कौन सा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो आएगा? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो गया, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ हर्स्व से हर्स्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, है ना। कम कम समय में जो उच्चारण होता है दोस्तों उसको हम लोग हर्स्व स्वर बोलते हैं। उससे दोगुना समय अगर उच्चारण में लगेगा तो उसको दीर्घ बोलते हैं, और हर्स्व स्वर से भी और दीर्घ स्वर से भी जो और ज़्यादा समय लगेगा तब उसको हम लोग प्लुत स्वर के नाम से है वो जानते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्स्व स्वर और प्लुत स्वर। तो यहाँ पर आपका हर्स्व आ जाएगा और यहाँ पर प्लुत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसमें उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए, उ, उ, प वर्ग वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? ओष्ठ, तालु, नासिका, या फिर दंत। तो ये जो उ और प वर्ग है दोस्तों इसका जो उच्चारण स्थल है उसको पूछा गया। तो ये कहाँ से है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका उ प। तो ये है दोस्तों होठ से है दोस्तों, ओष्ठ से, है ना। तो इसका जो उच्चारण स्थल है वो ओष्ठ है। इसको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, पीताम्बर पीला कपड़ा विशेषण विशेष्य उसके आधार पर सही विकल्प चुनिए। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, या फिर द्वंद्व समास। तो ये जो पीताम्बर है दोस्तों ये पीला कपड़ा है, विशेषण बता रहा है और विशेष्य बता रहा है ना। तो ये किसके आधार पर सही, कौन से समास के अंतर्गत है ये आएगा? तो ये है दोस्तों आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत है दोस्तों आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है। अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है? कर्म कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक, या फिर करण कारक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, करण कारक। तो ये 30 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।